यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजानंद जी जब जिंदा थे उनको 1 रुपये केवल दक्षिणा में लोग देते थे। उनका ये कहना था 10 नहीं किए न 20 किए, और 1 रुपया से उन्होंने लगभग 300-400 आश्रम बनाया। 300-400 आश्रम बना दिए। शुरुआत यहीं से किया। ये वही जगह है। इसको लोग कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं और नाना राव पार्क के नाम से भी जानते हैं। हम इस वक्त नाना राव पार्क में खड़े हुए हैं, कंपनी बाग में खड़े हुए हैं। राजानंद जी के जहाँ पे इन्होंने अपनी तपस्या की, तपस्थली पे खड़े हुए हैं। मैं यही चाहता हूँ, ये प्राकृतिक आप जो देख रहे हैं, मानुष का और प्राकृतिक से कोई भिन्न नहीं है। हमारा उनका सदियों पुराना एक दूसरे के पूरक। प्राकृतिक अगर कहीं पे जल तैयार करती है तो हम उस जल के द्वारा किसी पेड़ पौधे को देते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक। हम एक से लेते हैं और दूसरे को देते हैं। इसी तरीके से अगर फल है, कोई पेड़ अगर फल देता है तो स्वयं तो खा नहीं सकता है, इसलिए वो फल पेड़ तो देता है, लेकिन हम उस फल को ले करके या तो मनुष्य खाता है, पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, इस प्रकार से अनेकों। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक। नदी है, जल है, तालाब है, सरोवर है, पोखरे हैं, हम उससे जल लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य जल को अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए उतना पीते हैं, उतना नहीं। हर तरीके से हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज मनुष्य प्राकृतिक को उसकी सुंदरता ना दे करके असुंदरता पे निर्भर हो चुका है। काटना, छाटना, तोड़ना, ये करना, वो करना, पानी नहीं देना। प्राकृतिक के लिए समय नहीं है, तो प्राकृतिक भी हमसे दूर होती चली जा रही है। तो जब वो दूर होती है तो हमारे जनजीवन में हानि होना शुरू हो जाता है। जनजीवन में हानि होना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य में सांस फूलना,
डायबिटीज हो जाना, अनेकों प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम प्राकृतिक के अधीन हैं और प्राकृतिक किसी और के अधीन है, जो हम अगले चैप्टर में बताएंगे। बैठे और प्राकृतिक से संबंध बना, ऑटोमेटिक हमारा कार्य हो जाएगा। ऑटोमेटिक कहीं पे हमको सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। घास लगी हुई है, अगर हम चले आए और सुबह के टाइम बिना जूता चप्पल के अगर इसमें हम 10 बार दौड़ेंगे तो हमारे अंग के अंदर जितनी भी अनेकों प्रकार की बीमारियां जो अंदर घुसी हुई हैं वो अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। तो हमें डॉक्टर, वैद्य, हुसैन अस्पताल, नर्सिंग होम की क्या जरूरत से दूरी आदमी का जो है। तो जितना हम प्राकृतिक से दूर होते गए हैं, प्राकृतिक हमसे दूर होते गए। अगर हम अपने दिमाग में, अपने परिवार में, अपने दोस्त यार को, सगे संबंधी को, सबको अगर हम ये सूचना देना शुरू कर दें तो ऐसा करो, रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन महीने में एक दिन हम लोग एक संकल्प लें, एक पौधा लगाएं, केवल एक पौधा। तो अगर हम 10 लोग अगर एक एक पौधा लगाएंगे तो एक महीने में 10 पौधा, तो हम 12 महीने 120 पौधा लगाएंगे। कितनी सुंदरता आ जाएगी हमारे प्राकृतिक में। और ये नियम है, हम जिस पौधे को लगाते हैं हम समझ नहीं सकते, सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वो जब तक जीवित रहता है हमको कुछ नहीं कुछ देता रहता। हम चाहे जितनी दूर, वो हमको देता रहता है। वो उसके पत्ते यूँ होकर के, जब पानी ऊपर से गिरता है, ओस गिरता है, तो पत्ता यूँ नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक उसके भार से यूँ हो जाता है और बस पानी देने लगता है। तो हमारे पूर्वज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूर्वज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और जो प्राकृतिक को मिल रहा है वो मिल ही रहा है, जीव जंतु को मिल रहा है, हर मतलब हर प्राणियों को मिलने लगता सभी है, को कुछ ना कुछ मिलता है। हर प्राणियों को मिलने लगता पक्षी अपना घोंसला बनाता तो है, उसी में रहता है। धर्म है। ये सिखाता है, धर्म ये सिखाता है, ग्रंथ ये सिखाता है, पुराण ये सिखाता है कि हम प्राकृतिक से संबंध बना करके रखाएं, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है। हर हर महादेव, श्री हर नारायण।